Hello students, this is worksheet 33 for class 10th. Uh, Worksheet is trigonometric ratio of 30 degree, 45 degree and 60 degree. यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है लेट्स रिकॉल, आप इसे देख सकते हैं। ये जो आपको दिया हुआ है लेट्स रिकॉल, इसके अंडर आपने ये पहले किया हुआ है, दैट इज साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक ए। ओके, साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon cosec A, and same tan A is equal to 1 upon cot A, sec A is equal to 1 upon sin cos A, and cos A is equal to 1 upon sec A, cot A equal to 1 upon tan A, and cosec A is equal to 1 upon sin A। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये जो टेबल है ये आप कर सकते हैं। नाउ जो आपको आगे करना है वो जो ये जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द टेबल। ये टेबल जो है आपको याद रखनी है। टेबल में आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, आप देख सकते हो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंड कुछ थीटास दिए हुए हैं जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद दीज थीटास। ठीक है, साइन 0 आप देखोगे, साइन when sin theta is 0 means sin 0 is 0. Okay, cos 0 is 1, tan 0 is 0, cosec 0 is not defined, sec 0 is 1 and cot 0 is not defined. Same way sin 30 is 1 upon 2, cos 30 is under root 3 upon 2. So this way you can फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल दिस थीटास। ठीक है, अब आपको जो इसमें जो आप इस टेबल को याद करने के लिए आप कर सकते हो वो है सिंस साइन, आपको पता है साइन जो है वो साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो 1 अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड। सेम वे साइन 30 इज 1 अपॉन 2, सो ये क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो दिस विल बी कॉस थीटा विल बी कॉस 30 विल बी 2 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 2 है। सेम वे साइन 45 इज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, सो कॉसेक 45 विल बी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दैट इज अंडर रूट 2। सेम वे साइन 60 इज अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो कॉसेक 60 विल बी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, सेम वे साइन 90 इज 1, सो कॉसेक 90 विल बी ऑल्सो 1 क्योंकि 1 अपॉन 1 इज रेसिप्रोकल जो होगा उसका 1 ही होगा। सेम वे आप कॉसेक के साथ सेक का देख सकते हैं एंड टेन के साथ कॉट का आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर ओनली दीज 3 रेशियोज सो दैट कि आप उनका रेसिप्रोकल तो अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। ओके, नाउ जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर वर्कशीट 33। क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य बताना है। साइन 60 इक्वल टू कॉस 30। सो फर्स्ट यू हैव, आप जो आपको वैल्यूज़ दी हुई है टेबल दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हो साइन 60 इज, you can check sin 60 is under root 3 by 2 and cos 30 is also under root 3 by 2. So this is true, first one is true, ये सत्य है कि both are equal। ठीक है, now B part is sin 45 is 1 upon under root 2 and cos 45 is also 1 upon under root 2, so this is also true। ठीक है, नाउ सी tan 60, अगर आप tan 60 देखोगे तो वो होता है अंडर रूट 3 एंड cot 60 इज 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो दिस इज, आप देखोगे दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, असत्य। डी इज cosec 30 is 2
एंड cot 30. cot 30 इज √3. तो आप देखोगे 2 एंड √3 भी जो है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स, असत्य है ये भी, ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल एट बी पर जो है वो एंगल है, ठीक है, और AB जो आपको दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है एंड ACB जो कोण है वो 30 है. आपको लेंथ ऑफ साइड BC की और AC की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है. तो पहले आप फिगर बना लेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इज, आपकी जो फिगर होगी, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें ACB पर, मतलब AC जो राइट एंगल है वो B पर है और ACB इस कोण पे 30 डिग्री है, ठीक है, एंड AB इज 5 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड BC और AC. आपको BC ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है. तो आप सीधा इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको रेशियो आइडेंटिटीज ये जो दी हुई हैं अभी, वो आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको एक तरीके से परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर और आपको बेस निकालना है और हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो आप क्या करेंगे, ऐसा कोई रेशो लेंगे, जैसे साइन या 10 कुछ भी ले सकते हो. 10 लोगे तो उसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो, तो आप सीधा ले सकते हो 10/30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार होता है. और क्योंकि थीटा हमारा 30 है, ठीक है, तो हम 30 लिया है. अब 10/30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/√3. आप टेबल से चेक कर सकते हैं, ठीक है. वैल्यू ऑफ 10/30 इज 1/√3. और जो इसमें लंब है दैट इज PAB और जो B है वो है BC. सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 1/√3 एंड AB इज़ 5 एंड BC विल बी, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, BC इज इक्वल टू 5/√3, ठीक है, सेंटीमीटर. ये BC की वैल्यू आ गई. सेम अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अब AC की वैल्यू. ओके, नाउ अब आप देखोगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज है और आपको परपेंडिकुलर और बेस अब दोनों ही पता है, तो आप कोई से भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा हो. तो कॉस और साइन दोनों ही है जिसमें आता है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो साइन 30 इज इक्वल टू P/H, दैट इज लंब बटे कर्ण, ठीक है. और साइन 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2 एंड यहाँ पर जो P है वो है AB और H जो है वो है AC. यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे. AB 5 एंड AC आपको पता नहीं है जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है. तो AC विल बी, आप इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल. ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं, मतलब जो 6 रेशियोज होती हैं वो सारी निकालनी है. सो ये फिगर को सॉल्यूशन थर्ड है. फिगर इज आपको इस तरीके से दी हुई है, ये आपको यहाँ पर 90 डिग्री दिया है. दिस थीटा इज 45, ठीक है, थीटा आपको 45 दिया है. AC √2x दिया है, AB इज x एंड BC इज ऑल्सो x. अब आपको यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करनी है. तो आप पहले साइन थीटा ले लीजिए. साइन थीटा मीन्स थीटा इज हेयर इज 45, ठीक है. सो 45 विच इज इक्वल टू P/H. और यहाँ पर जो P है आपका, आप देखोगे P इज x, ठीक है, लंब जो है वो x है और जो H है ये कर्ण वो √2x है. तो अगर आप इसे x से x कैंसिल, दिस विल बी 1/√2. ओके, नाउ
आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए सीधा, कॉसेक 45 वो होता है h अपॉन पी, और अगर आप h इज़ √2x एंड p इज़ x तो ये हो जाएगा √2, x x कैंसिल। तो आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नाउ नेक्स्ट इज cos 45 b अपॉन h, b इज़ x एंड h इज़ √2x तो वो हो जाएगा 1 अपॉन √2, एंड इसी का ही रेसिप्रोकल ले लीजिए sec 45 तो वो हो जाएगा h अपॉन बी, वो √x 2 x अपॉन x तो x x कैंसिल, ये हो जाएगा √2। नाउ 10 45 इज p अपॉन b, ठीक है। 10 45 की जो वैल्यू होती वो होती है 1, ठीक है। 10 45 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप p इज़ x एंड b इज़ x, तो इसको कैंसिल करके ये हो जाएगा 1, ठीक है। और इसका ही रेसिप्रोकल ले लीजिए cot 45 विच इज़ b अपॉन p, तो यहाँ b की वैल्यू भी x है, p की वैल्यू भी x है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द क्वेश्चन। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।